अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। आज मैं आपको गजरेला बनाना सिखाऊंगी, बिना खोए के, बिना मक्खन के और बिना घी के। ना मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर इस्तेमाल करूँगी, ना मक्खन, ना खोया, ना घी। जानिए आज की इस रेसिपी में गजरेला बनाने का तरीका। कम बजट में और इतनी महंगाई में आप गजरेला तैयार करें, आसान सी और छोटी सी रेसिपी है ये। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है आधा किलो गाजरें, इनको मैंने धोकर कद्दूकश कर लिया था और इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। अब दरअसल दिल कर रहा था गजरेला खाने का और सर्दियाँ चली गई हैं, लेकिन मैंने गाजरों को धोकर कद्दूकस करके मैंने रख दिया था फ्रीज़र में सेव करके। अब ये गाजरें आ रही हैं काम, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं गजरेला बनाती हूँ आज मैं मीठे में ना। यहाँ पे मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं और 1 कप मैंने पानी ली है। गाजरों को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया और पानी को भी मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। इन गाजरों को अब रखेंगे चूल्हे के ऊपर। इसको हम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इतना कुक करना है कि गाजर जो है ना गल जाएं बिल्कुल, ठीक है। 20 मिनट आपने गाजर को पकाना है। 20 मिनट के बाद आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे आप ज़रा चम्मच से इसको हिला के देखिएगा गाजरों को। थोड़ा सा पानी इसके अंदर भी होगा, अगर थोड़ा सा पानी है तो आपने यहाँ पे कद्दूकश लेना है, उसको आपने पीसना है गाजर को। जो थोड़ी थोड़ी मोटी गाजर रहेगी ना, कद्दूकश करने के बाद जो बच जाते हैं पीस वगैरह टुकड़े, तो वो पीस के अंदर है ना, वो आप कद्दूकश से आप उसको कर लीजिएगा, पीस लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी रहेगा, अगर ज़्यादा खुश्क हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ली है दानेदार, लेकिन मैं यहाँ पे 1 कप चीनी इस्तेमाल नहीं करूँगी, हाफ़ कप चीनी इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ कप मैंने चीनी को बचा लिया है। अगर आपको यहाँ पे मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे नॉर्मल सा मीठा पसंद है, ठीक है, लेकिन शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं। ये गजरेला लाइट सा मीठा होता है, हल्का फुल्का ना मीठा होता है इसमें ना। यहाँ पे मैंने बलाई डाली है 1 पाव, ये जमी हुई बलाई है, मैंने जमा की थी, 20 दिन की बलाई है, फ्रीज़र से निकाली है और मैंने ना गाजर में डाल दी, ठीक है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी कुक होने के लिए। ये मेल्ट हो जाएगी तमाम जो है बलाई वगैरह। 5 मिनट रख दीजिएगा। अगर आपके पास ताज़ी बलाई है तो आप वो डाल दीजिएगा, उसको आप फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो बलाई है वो जमी हुई है, 20 दिन की जमा की हुई है मैंने। अभी इसके अंदर बलाई में थोड़ा सा पानी है और चीनी ने भी अपना शीरा छोड़ा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा करूँगी मिक्स तमाम गाजर और बलाई को। इसको आपने करना है फ्राई, जब हल्का हल्का ये ना घी छोड़ जाएगा बलाई जो है ना, जैसे जैसे बलाई का पानी खुश्क होगा, जो बलाई है अपना जो ऑयल है वो छोड़ेगी। आपने इसकी करनी है भुनाई, इसी बलाई में ना ऑयल में आपने इसकी करनी है, अच्छी तरह से भुनाई करनी है आपने। 10 से 15 मिनट आपने गजरेला की भुनाई करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बलाई जमा ना हुई हुई हो तो फिर आप यहाँ पे डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े का लगता है। और देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज गजरेला बना रही हूँ बलाई से, बिना खोए, बिना मिल्क पाउडर से और बिना मक्खन से और बग़ैर घी के, ठीक है ना। रमज़ान है, रोज़ा भी है, तो कुछ समझ में नहीं आया था बंदा क्या मीठा वगैरह बनाए, तो सोचा आज गजरेला बनाते हैं। गाजरें भी रखी हुई थी फ्रीज़र में और बलाई भी, तो इसी से आइडिया आया कि गजरेला वगैरह बनाते हैं और अपने प्यारों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं ये रेसिपी। आपने गाजरों को 15 से 20 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और आपने इसको इतना कुक करना है जो गाजर है ना बिल्कुल गल जानी चाहिए, कच्ची ना रहे। अगर थोड़ी सी कच्ची रहेंगी तो फिर पेट में जो दर्द वगैरह है वो रहेगा आपके। बिल्कुल आपने अच्छी तरह से गाजर को गलाना है, भुनाई करनी है, फिर आपने इसको करना है डिश आउट, ठीक है। अब आप इसके ऊपर बादाम भी डाल सकते हैं और पिस्ता भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता डाला है, आप अपनी मर्ज़ी कोई ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकती हैं। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।